पश्चिम बंगाल में कुछ और जगहों पर छापेमारी जारी है और कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। लगातार जो है गिरफ्तारी इस मामले में अब हो रही है, छापेमारी लगातार जारी है और कुछ और गिरफ्तारियां, कुछ और कार्रवाई संभव। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, कहां पर छापेमारी, किस किस के ठिकाने हैं और कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है? जी राजीव, देखिए जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए ठिकानों पर ईडी अपनी छापेमारी कर रही है। देखिए कल जब छापेमारी की शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले पार्थ चैटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता और परेशी अधिकारी जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं, इनके घरों पर छापेमारी की गई। लेकिन जिस जिस तरह से सबूत आगे मिलते रहे, जो बयान आगे मिलते रहे, उसी के आधार पर कई ऐसे बिचौलिए हैं, मिडिलमैन, उसके अलावा कई ऐसे एमएलएज हैं, कई ऐसे पुराने सहयोगी हैं पार्थ चैटर्जी के, उनके पुराने पर्सनल सेक्रेटरी और एसडी, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। थोड़ी देर पहले हमने ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की और उनका ये कहना है कि अब जो ठिकाने थे उनकी संख्या बढ़ गई है, कुछ और नए ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। उसके अलावा बहुत ज्यादा संभव है कि दोपहर तक एक से दो लोग और गिरफ्तार किए जाएंगे, यानी कि पार्थ चैटर्जी के अलावा दो और लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं इस पूरे मामले में। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर और कुछ कैश की बरामदगी हुई है, यानी कि जब ये छापेमारी खत्म हो जाएगी तो 20 करोड़ रुपए के जो पहाड़ मिला था पैसों का, उसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो सोने चांदी मिले थे उसका भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ईडी की ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो बढ़ती नजर आ रही है और उसके शिकंजे में ना सिर्फ अभी के लिए एक मंत्री बल्कि और कई जो लोग हैं टीएमसी से जुड़े हुए, वो भी इसके घेरे में आ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी दोपहर तक गिरफ्तारी भी हो जाए। मैं मुनीश लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर जयंत घोषाल जी जुड़ गए हैं। जयंत, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जो आप गतिविधियां देख रहे हैं, उसके बाद अब जो चीजें आगे बढ़ रही हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी राजनैतिक इम्पैक्ट ये भी मतलब गजब है, क्योंकि 21 जुलाई के जो रैली हुई थी और उसमें बहुत मेहनत करके ममता बनर्जी ने जो रैली किए थे और उसमें जो सफलता मिली थी, उनका जो फायदा तृणमूल को जो मिला था, एक दिन मतलब नेक्स्ट डे, ये मतलब मुझे लगता है ये तो बहुत प्लान्ड है। क्योंकि अभी जो हुआ है इसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अभी जो चल रहा है उसमें तृणमूल कांग्रेस में सवाल आ रहा है कि पार्थ चैटर्जी, जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और उस समय 3-4 महीने पहले पार्थ चैटर्जी को कैबिनेट से ड्रॉप करने का भी प्रपोजल था और ममता बनर्जी के साथ इस मामले में चर्चा भी पार्टी लीडर्स का हुई थी और ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी को कैबिनेट से डिसमिस करने के बारे में भी सोचा था। और अभिषेक बनर्जी ने शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये कोई इमोशन का जगह नहीं है, जब किसी के खिलाफ कोई शिकायत आते हैं तो कम से कम मिनिस्ट्री से ड्रॉप कर दिया जाए और बाद में अगर साबित होता है, नहीं साबित होता है, बाद में उस हिसाब से एक्शन किया जाएगा। लेकिन शायद जयंत, तो क्या यही वजह भी है कि बहुत रेयर है कि ईडी की कार्रवाई हो और टीएमसी पल्ला झाड़ दे और बिल्कुल सपोर्ट में ना नजर आए? क्या यही वजह है कि जो पुरानी तकरार है और अब सपोर्ट में नहीं नजर आ रही है टीएमसी पार्थ चैटर्जी के? बिल्कुल राजीव जी, आप जो बोल रहे हैं मैं उसी को मतलब सहमत हूं, क्योंकि अभी क्या है, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का जो छवि, सरकार की जो छवि ममता बनर्जी के बारे में अभी तक इतना 40 साल हो गया है। ममता बनर्जी का जो राजनीति है 1984 से शुरू किया है सोमनाथ चैटर्जी को हरा के, तब से लेके ममता बनर्जी के खिलाफ पर्सनली कोई भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। पार्थ चैटर्जी वेरी क्लोज एसोसिएट क्यों है? क्योंकि शुरू के दिन से, पहले दिन से ओल्ड गार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को कहना था कि ओल्ड गार्ड हो सकता है लेकिन इमोशन का जगह नहीं है। लेकिन क्यों ममता बनर्जी ने एक्शन नहीं लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं असली कारण क्या है, अंदर की कहानी। क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा था कि ईडी के कारण अगर ड्रॉप कर रहे हैं, ये अगर एस्टेब्लिश होते हैं तो उसमें ये भी साबित होता है कि वी आर अंडर प्रेशर ऑफ ईडी, क्योंकि ममता बनर्जी का कॉम्बैटिव पॉलिटिक्स है। वो रैली में भी उस दिन 21 जुलाई बोले थे कि अगर ईडी आते हैं, सीबीआई आते हैं तो उनको मुरमुरा खिलाइए, जिस मुरमुरा में जीएसटी को देना पड़ता है ज्यादा जी, और उनको मतलब यू शुड प्ले गुड होस्ट, प्ले रोल ऑफ द गुड होस्ट।
तो लेकिन अभी अगर हम पार्थ चैटर्जी को हटाएंगे तो लगेगा कि दे विल गेट द टेस्ट ऑफ द ब्लड, और 4 मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है। तो ये पैंडोरास बॉक्स ओपन हो सकता है। तो इसीलिए पार्थ चैटर्जी को हटाना है तो वो सही समय हमारे टर्म्स में हम करेंगे। ठीक है, यानी कि वो सही समय का इंतजार करेंगे।